गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने 70 क्वेश्चन तक 2001 का पेपर सॉल्वर पेपर टीजीटी का हिंदी हम लोग पढ़े थे। इसके आगे देखिए, इसके आगे 71 क्वेश्चन। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है। देखिए, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है, तो प्रयोगवाद से है। किससे है? प्रयोगवाद से है। तो हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी से अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में सन 1943 ईस्वी में हुआ। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी। इसी तरह तीसरा तार सप्तक अज्ञेय के ही संपादक में 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। देखिए 72 क्वेश्चन। इसके आगे, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द कौन सा है इसको बताना है। इसका होगा उत्तर अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द अभूतपूर्व है। इसी तरह जो पहले हो रहा हो या न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शुद्ध शब्द होगा अपूर्व। इसी तरह जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द होगा अद्वितीय। देखिए 73 क्वेश्चन। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है। यह जो है विदेशस है, तद्भव गलत है क्योंकि हम पहली बार इसको लगाए थे आज 4 साल पहले, तब का है। ये विदेशस शब्द का है। बाल्टी किसका है? विदेशस शब्द है। देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रससूत्र का व्याख्याकार नहीं है? कौन नहीं है? भट्टलोलट हैं, क्षेमेंद्र, अब शंकुक, अभिनवगुप्त। वैसे भट्टलोलट भी हैं, शंकुक भी हैं, अभिनवगुप्त। ये क्षेमेंद्र नहीं है, क्षेमेंद्र नहीं है, यही सही है। देखिए क्षेमेंद्र के बारे में पढ़ेंगे। क्षेमेंद्र अभिनवगुप्त के शिष्य थे, ध्वनिवादी कवि थे, आचार्य थे, और औचित्य को महनीय स्थान दिया। औचित्य को उन्होंने साहित्य शास्त्र में व्यवस्थित रूप अवश्य दिया, लेकिन उनके वे उद्भावक नहीं थे। भरत मुनि का रससूत्र है इनका रससूत्र जो दिए हैं इसकी परिभाषा देखिए। विभावानुभव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। भरत मुनि के रससूत्र के प्रमुख व्याख्याकार हैं। भरत मुनि क्या है? रससूत्र के लिए प्रमुख व्याख्याकार के रूप में इनकी गणना होती है भरत मुनि का। भट्टलोलट 9वीं शताब्दी, शंकुक 9वीं शताब्दी, भट्टनायक 11वीं शताब्दी और अभिनवगुप्त 11वीं शताब्दी के द्वारा क्रमशः मीमांसा दर्शन है, न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है और शैव दर्शन के आलोक में ही की गई है, जो उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद के नाम से विख्यात है। देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन। कालिदास की रचना रघुवंशम है, यह क्या है? मतलब एक खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, ये क्या है? यह एक महाकाव्य है। रघुवंशम क्या है? एक महाकाव्य है। यदि गलत है, ये चौथा क्वेश्चन इसका सही है। अब देखिए जो है 76 नंबर का क्वेश्चन। बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखी थी? यह है, अब पहली आत्मकथा लिखे थे। क्या लिखे थे? पहली आत्मकथा। देखिए हिंदी में आत्मकथा विधा का आरंभ बनारसी दास जैन की पद्यात्मक रचना है। अर्धकथानक 1641 ईस्वी से हुआ है या होता है। मतलब अर्धकथानक कब लिखा गया? 1641 में लिखा गया। अर्थात बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी। हिंदी जीवनी लेखन का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से होता है। हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती है, जो 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित
करुणालय के हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। क्या है? करुणालय क्या है? प्रथम गीत नाट्य है या काव्य नाट्य क्या है, इसे माना जाता है। देखिए 77 नंबर का क्वेश्चन, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। देखिए, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो उसे कौन सा अलंकार कहा जाएगा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में जो है एक शब्द के अलग अलग अर्थ ले लिए जाते हैं। शब्द एक ही हो, उसका अर्थ अलग अलग मान लीजिए। जैसे जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों। आवृत्ति मीन्स दोहराव। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो वहाँ रूपक। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, यही खाए बौराए सो वही पाए बौरा। तो क्या है? यहाँ पर यमक अलंकार है। कनक कनक मीन्स धतूरा भी होता है और कनक मीन्स सोना भी होता है। यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। लेकिन यदि पूरे पंक्ति में जो है देखेंगे तब तो वहाँ पर जो है अलंकार दूसरा हो जाएगा। लेकिन जब एक लाइन से कनक कनकते सौगुनी इसमें देखेंगे वहाँ पर यमक अलंकार है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति मीन्स जैसे तरणी तरुजा तट तमाल तरुअर बहुछाई, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति ता बार बार आ रहा है तो यहाँ पर क्या है? वर्णों की आवृत्ति हो रही तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास जी हैं, लेकिन कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाएगा? अज्ञेय को कहा जाएगा। लेकिन देखिए कठिन काव्य का प्रेत, आइए हम लोग केशवदास के बारे में जानें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है तथा यह भी कहा है कि उन्हें कभी हृदय नहीं मिला। वैसे भी रामचंद्र शुक्ल जी जो है चिंतामणि को विशेष स्थान देते थे, उन्होंने ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीतिकाल का प्रवर्तक जो है चिंतामणि को माना है। लेकिन सभी सर्वमत अनुसार देखा जाए तो केशवदास को माना जाता है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा और उसके बाद ये भी कहा कि इनको हृदय नहीं मिला था, अर्थात ये भावनात्मक रूप से रचना नहीं करते थे। कौन? केशवदास। तो देखिए केशवदास को वेदांतवादी मिश्र कहा जाता है। इन्हें एक नाम देखिए, इसको हाईलाइट करने की आवश्यकता है क्योंकि केशवदास को क्या कहा जाता है? वेदांतवादी मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, वीर सिंह, देवचरित, रतन, बामनी, जहांगीर, जस चंद्रिका और छंदमाला। ये केशवदास की रचना कौन कौन सी? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, वीर सिंह, देवचरित, रतन, बामनी, जहांगीर, जस चंद्रिका और छंदमाला। देखिए 79 क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य की परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? तो विश्वनाथ जी हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है? तो जो है विश्वनाथ जी का है। देखिए आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को इस प्रकार परिभाषित किया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, क्योंकि वाक्य ही रस का काव्य है। साहित्य दर्पण, इसमें काव्य की रसात्मकता पर बल है और वाक्य को काव्य कहा गया है। वाक्य जैसे कोई भी वाक्य ले लीजिए, इससे वह पढ़ता है तो एक वाक्य पूरा माना जाएगा, तो इसी को वो बता रहे हैं कि क्या है? काव्य है। जबकि अब तक शब्दार्थ को काव्य कहा जाए, वैसे भी शब्दार्थों सहितम काव्यम देखिए वो भी कहा गया है, लेकिन इन्होंने वाक्य को ही माना है। वो जो है और कवि लोग हैं शब्दार्थों सहितम, वो शब्द और अर्थ दोनों को काव्य मानते हैं, लेकिन जो आचार्य विश्वनाथ जी हैं इन्होंने काव्य शास्त्र में वाक्य को ही, वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्य को ही काव्य मान लिया है। लेकिन देखिए और शब्दार्थ को काव्य कहा गया है। आचार्य जगन्नाथ का काव्य लक्षण, देखिए अब इनका काव्य लक्षण क्या है? जगन्नाथ जी क्या कहते हैं? जगन्नाथ आचार्य जो क्या कहते हैं? रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दः काव्यम। इन्होंने और रस गंगाधर भामह
का काव्य लक्षण, ये काव्य लक्षण है इनका जगन्नाथ आचार्य का। रमणीयार्थ परिपादकः शब्दः काव्यम, लेकिन रस गंगाधर क्या और भामा का काव्य लक्षण है शब्दार्थो सहितम काव्यम। ये कौन का है? शब्दार्थो, शब्द और अर्थ सहित वही काव्य है। कौन का है? भामा। भामा बोलते हैं शब्दार्थो सहितम काव्यम। गद्य पद्यम च तद विधा, ये गद्य और पद्य दो विधाओं के रूप में जो है आचार्य भामा मानते हैं शब्द और अर्थ, और गद्य और पद्य में जो उपयोग होता है उसी के बारे में जो है कवि भामा मानते हैं। दंडी का काव्य लक्षण है। दंडी का देखिए, दंडी आचार्य क्या कहते हैं? शरीरम तावत दिष्टार्थ व छिन्ना पदावली, जो है शब्द और अर्थ अछिन्न मतलब जो भिन्न ना हो वही पदावली जो है काव्य है। कौन कहते हैं? दंडी। दंडी काव्य लक्षण क्या बोलते हैं? शरीरम तावद अर्थान व्यवच्छिन्ना पदावली। देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। संचारी भाव कितने हैं? 33 हैं। संचारी भावों की संख्या 33 निर्धारित की गई है। भरत मुनि दी गई सूची के अनुसार वह इस प्रकार, जैसे देखिए अब 33 संचारी भाव कौन कौन से हैं? निर्वेद, ग्लानि, शंका, अनसूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद और सुख, निद्रा, अपस्मार, विबोध, अमर्ष, अभित्या, उग्रता, मति व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, स्वप्न। ये संचारी भाव क्या हैं? देखिए हम संचारी भाव के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। ये संचारी भाव जैसे रस के जो है एक पार्ट होते हैं विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव। संचारी भाव 33 होते हैं जो हमारे मन में जो है नई नई भावनाएं एक जागृत होती हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाती हैं, जैसे पानी के बुलबुले की समान होती हैं। कभी जैसे घटना घटती है उसी के अनुसार हमारे अंदर आंतरिक से भावनाएं जागृत हो जाती हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, कभी क्या हो जाता है एकाएक होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो जो है शांत हो जाता है। सुप्तावस्था में रहती हैं लेकिन उसके बाद वो जागृत अवस्था, जैसे जैसे घटनाएं होती हैं उसी के आधार पर ये भावनाएं जागृत होती हैं, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। आइए 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुणा ये एक ही रस, ये कौन माना है करुड़स को? रसराज घोषित किया है भवभूति। भवभूति करुड़ रस को ही जो है ये रसराज मानते हैं कि ये एको रसा करुणा। भवभूति जो है केवल करुड़ रस को ही सब मानते हैं, बस मात्र एक ही रस है। अब देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम। परमाल रासो कौन लिखा है? परमाल रासो जो है जगनिक के द्वारा लिखा गया है, आदिकालीन कवि हैं। परमाल रासो या आलाखंड नामक काव्य कृति के कवि जगनिक हैं। जगनिक कालिंजर के राजा परमरदेव के दरबारी कवि थे। हम्मीर रासों के विषय में प्रसिद्ध हैं कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सारंगधर पद्धति के रचयिता सारंगधर ने ही हम्मीर रासो नामक वीर रस के काव्य का प्रणयन किया। किसका? हम्मीर रासो नामक वीर रस, ये परमाल रासो वीर काव्य है जो है जगनिक के द्वारा लिखा गया है। इसका एक नाम क्या है? हम्मीर रासो। परमाल रासो का एक नाम आलाखंड है, जो देखिए कभी कदार हम लोगों के क्षेत्र में अब तो बहुत कम हो गया है, नहीं तो ऐसे आल्हा जो कराया जाता था जैसे बारिश वारिश होने के मौसम में, तो वही आलाखंड है। यही परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है, ये जगनिक के द्वारा लिखा गया है। और देखिए हम्मीर रासो सारंगधर, ये आयुर्वेदी ग्रंथ है। सारंगधर पद्धति के रचयिता सारंगधर ने हम्मीर रासो नामक वीर काव्य की रचना लिखे थे, ये भी किए थे। और देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन। नीलो उत्पल नहीं पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप बताना है इसमें, तो जो है पितरा होता है। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप जो है इसका थर्ड वाला सही होगा, पितरा। अब देखिए नीलो उत्पल शब्द में समास, इसमें कर्मधारय समास है। जहाँ पर विशेषण एवं विशेष आ जाता है तो वहाँ पर जो है कर्मधारय समास होता है। देखिए हम लोग जानेंगे कर्मधारय समास क्या है। नीलो उत्पल शब्द में समास कर्मधारय है जिसका विग्रह नीला है जो उत्पल होता है। उत्पल मीन्स होता है कमल। क्या होता है? उत्पल मीन्स कमल होता है। जिस समास के दोनों पदों में विशेष से विशेषण या उपमेय या उपमान। उपमेय क्या है? उपमेय ये है कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान हुआ होता है जिससे तुलना की जाए।
जैसे उपमान के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, सब उपमान है। और उपमेय क्या है, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, जो सीता का मुख है वो क्या है, वो उपमेय है, उपमान नहीं, वो उपमेय है। और जो उपमान है वो चंद्रमा है, चंद्रमा से तुलना किया जा रहा है सीता का मुख के, तो उसे उपमेय और उपमान कहा जाएगा। संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय जहाँ पर विशेषण विशेष तथा या उपमेय एवं उपमान के संबंध हो, दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अन्य पद प्रधान समास के जहाँ पर अन्य, अब देखिए जहाँ पर प्रथम पद या उत्तर पद जो है प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर हुआ, पीताम्बर हुआ, और जो है बीड़ा पाड़ी हुआ। बीड़ा पाड़ी भी देखा जाए तो सरस्वती का पर्यायवाची है बीड़ा पाड़ी। बीड़ा मीन्स बीड़ा हो गया, और पाड़ी मीन्स हाथ होता है, अपने हाथों में बीड़ा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती। जब आप इसका क्या कहते हैं विग्रह करेंगे तो इसका होगा जिसके हाथ में बीड़ा है अर्थात सरस्वती जी, तो उसको हम बहुव्रीहि समास में रखेंगे। और जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय होता है, क्या होता है, अव्यय, अव्यय का काम करता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर उपसर्ग ही ले लिया जाए, जो हमारे हिंदी में 22 उपसर्ग हैं, तो वो अव्ययी भाव वहाँ पर जैसे दुर और प्रति ये सब उपसर्ग हैं, तो ये अव्ययी भाव के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद क्या होता है, अव्यय होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे तत्पुरुष राजा पुरुषा, जैसे राजा का पुत्र, राजकुमार के लिए राजा पुत्र आएगा, तो यहाँ पर राजा का पुत्र जो का है, ये षष्ठी विभक्ति यहाँ लोप हो जा रहा है, का लोप हो जा रहा है, जो संबंध है बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास। जैसे गौशाला हुआ, इसमें तत्पुरुष समास है। गायों के लिए घर, जो के लिए कारक चिन्ह है, इसका लोप कर दिया जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। देखिए 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। स्त्रीलिंग इसमें क्या है, वैसे भी देखिए धुआं उड़ गया, आप इसमें क्या कहते हैं क्रिया लगाकर आप जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग क्या है आप इससे पहचान कर सकते हैं। जैसे धुआं आप बोलेंगी तो धुआं उड़ गया ना, धुआं उड़ी तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, धुआं उड़ गया। भत्ता, जैसे भत्ता पैसा जैसे होता है, बेरोजगारी भत्ता जैसे भरा जाता है, तो वो भी पुल्लिंग में आएगा। धावा बोल दिया गया, धावा कर दिया गया, तो दिया देखिए वैसे पुल्लिंग है। लेकिन संध्या हो गई, शाम हो गई, आप बोलेंगे तो स्त्रीलिंग, जैसे हो गई ई, यहाँ पर स्त्रीलिंग, ये प्रत्यय स्त्रीलिंग है, ये संध्या हो गई, तो इसमें दूसरा सही है 85 नंबर क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, अब तो 2001 का पेपर समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम लोग 2002 का पेपर कल से सॉल्व करेंगे। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।